गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललितेश हिंदी कक्षा में। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आप बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं अभी तक भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जबकि मैं बहुत समय से, बहुत लंबे समय से मैं इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी बुक्स के पाठों से जुड़ी हुई कोई भी पाठ जो है मैंने अब तक इस पे अपलोड नहीं किया है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ। समय की कमी की वजह से मैं इस चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको पूरा करूँ और आगे आने वाले समय में, मतलब 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th 10th 11th 12th के लिए तो मैं डाल ही रही थी। इसमें और भी कुछ ऐड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो भी बच्चे अब इन दिनों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे, तो बच्चे दोहराई के लिए यूट्यूब चैनल तक पहुँचते ही पहुँचते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जब भी आप ये वीडियो को देखें और इससे अलावा कोई और भी जानकारियाँ या कोई और भी चीज़ों की वीडियोज़ आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं और भी वीडियोज़ को लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो बेटा, आप लोगों का ये वसंत की क्लास 6th क्लास का जो है वसंत का चैप्टर है पहला, और ये पहला पाठ है आपका वह चिड़िया जो। यही लिटरेचर के पहले पाठ से ही मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि 6th क्लास के से पहले मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली हुई है। तो आप जो है इस पाठ की जो है व्याख्या, छोटी छोटी चीज़ों को मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी और शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी, ताकि आप उन शब्दों के अर्थ को समझें भी और इसकी व्याख्या को अच्छे से कर पाएं। बहुत छोटी सी आसान सी कविता है ये। और ये कविता जो लिखी है वह चिड़िया जो श्री केदारनाथ जी के द्वारा लिखी गई ये कविता है, जिस में जो है कवि ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है कि नीली चिड़िया के स्वभाव को व्यक्त करते हुए केदारनाथ जी ने ये कहा है कि जो एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि अनाज से बहुत प्यार करती है। देखो, भगवान ने, ईश्वर ने सब किसी को बनाया है, हर किसी के साथ उसको जो है ना एक भोजन, उसका जो पेट जो लगा होता है, और पेट के कारण ही इंसान जो है ना इधर उधर फिरता रहता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो। हर प्रकार का जीव जो कि जीवित है, वो जीवित अवस्था में रहते हुए अपने पेट को भरने के लिए इधर उधर घूमता है। तो एक नन्ही सी चिड़िया है, और वो नन्ही सी चिड़िया जो है वो एक नीले पंखों वाली चिड़िया है। वैसे तो आपने बहुत सारी चिड़िया देखी होंगी, आपके आसपास, आपके घर के अंदर भी चिड़िया आती रहती है। ब्राउन से कलर की भी चिड़िया होती है, ब्लू कलर की चिड़िया होती है, और काले रंग की चिड़िया होती है ना। अलग अलग रंगों की, अलग अलग पंखों वाली जो चिड़िया हैं आप देखते हैं अपने आसपास। तो ये जो चिड़िया है, नीले पंखों वाली चिड़िया का जिक्र जो है यहाँ पर कवि कर रहा है। और वो ये क्या कहता है कि ये जो छोटी सी चिड़िया है ना, ये इतनी संतुष्ट है अपने इस जीवन से कि वो क्या करती है, अपने आसपास जो है दानों को खाकर बड़ी खुश हो जाती है, और फिर बड़े जो जंगलों के अंदर इधर उधर एक डाल से दूसरी डाल पर जो है वो क्या करती है, गाना गाती हुई जो है, यानी कि चहचहाती हुई। गाना गाने का मतलब यहाँ पर है चहचहाती हुई जो है वो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती चली जाती है। तो उस चिड़िया के ऊपर जो है, उसको जो है वो देखकर बड़ा खुश होता है कवि, और उसको लगता है कि देखो, इस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को किसी और चीज़ से प्रेम नहीं है, कोई इसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, बस अपना पेट भरने के लिए जो है ये चिड़िया इधर से उधर घूमती फिर रही है। तो मैं जो है इस कविता के साथ साथ मैं शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि ये शब्द का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने। यहाँ पर जुंडी के दाने का मतलब है कि ज्वार होता है एक प्रकार का। ज्वार जो समझते हैं, ज्वार की बालियां होती हैं, अनाज होता है एक प्रकार का। ये ज्वार की बालियां को ही जुंडी के दाने कहा गया है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जुंडी के दाने का मतलब है ज्वार की बालियां। हालांकि यहाँ पर हैंड राइटिंग ऐसी आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लिख रही हूँ तो इस तरह से आएगी। तो ज्वार की बालियां जो है इस जुंडी का मतलब होता है। तो वो जो
कवि है वो कहता है कि ये जो नन्ही सी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, ये चिड़िया बड़े ही चाव से दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को खा रही है और ज्वार के दानों को खाती हुई जो है बड़ी ही संतुष्ट है। कहते वो क्या कह रहा है यहाँ पर, उसकी व्याख्या में क्या कहता है कि बहुत ही संतुष्ट होकर जो है ये नीले पंखों वाली चिड़िया ज्वार के दानों को चाव से खाती है और उसे यह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर ना वो किसके लिए किस तरह से कह रहे हैं कि चिड़िया जो है ना, वो चिड़िया ऐसा बोल रही है कि नीले पंखों वाली हूँ मैं चिड़िया और मुझे अनाज से बहुत प्यार है, यानी कि उस चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है और वह बहुत ही संतोषी है। संतोषी का मतलब संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाइड है। वो अपने इस जीवन से बहुत संतुष्ट है, क्योंकि उसे जो है हर दिन क्या मिल जाता है, उसे हर दिन जो है ये चिड़िया ये जो दाने चुगने को मिल जाते हैं, कभी दूध से भरे हुए दाने चुगने को मिल जाते हैं। तो ऐसी चिड़िया को, इस चिड़िया को जो है अपने इस छोटे से जीवन से बहुत प्यार है और उसमें वह संतुष्ट है। आगे वो कहती, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कहते कि ये जो नन्ही सी चिड़िया है ना, ये चिड़िया जो अपने मुक्त कंठ से मीठे स्वर में जो है गीत गाती है। कि कंठ खोलकर का मतलब कंठ में ना गला खोलकर जो है बूढ़े वन बाबा की खातिर। यहाँ पर बूढ़े वन बाबा का मतलब क्या है कि वो ना अपने पूरे मतलब जिस वन के अंदर जो है वो घूम रही है, वो उस वन के अंदर अपने गीतों को गला खोल कर गा रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये जंगल जो है उसके पिता के समान है, उसके बाबा के समान है और वो अपने बाबा के लिए, उस जंगल बाबा के लिए जो है, उस वन बाबा के लिए वो बड़े ही कंठ खोलकर इन गीतों को गाती है। रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेलने का मतलब मीठे जो है स्वर में वो गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कहते हैं कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, कि वो जो छोटी सी जो चिड़िया है, वो कवि को लगता है कि ये जो है चिड़िया क्या कर रही है, अपने मुख से जो है मीठे स्वरों में गीत गाती हुई उड़ती जा रही है। और वो कहती है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर ना विजन का ये जो शब्द है ना, विजन का मतलब होता है एकांत। एकांत का अर्थ क्या हो गया, अकेला, यानी कि जो बिल्कुल खाली सुनसान जगह होती है उसको कहते हैं एकांत। कि एकांत जगह से उसे बहुत प्यार है। तो यानी कि उसका साहस इतना भरा हुआ है उस चिड़िया का, उस चिड़िया से उसको बेहद प्रेम है। तो यहाँ पर जो है रस उड़ेलने का मतलब है मीठी आवाज में गाना और बूढ़े वन बाबा का मतलब होता है पुराना घना जंगल। जैसे यहाँ पर है बूढ़े वन बाबा का मतलब हो गया यहाँ पर पुराना घना जंगल, यानी कि पुराना घना जंगल जो है वो बूढ़ा वन बाबा, यानी कि पुराने घने जंगल में जो है वो अकेली जो है अपने पंख फैलाए हुए उड़ती जाती है और उसे विजन से बहुत प्रेम है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं इसमें ही। आगे के पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं कि देखो दूसरा जो ये हमारा स्टैंजा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अच्छा, इन पंक्तियों में ना आप देखो चिड़िया अपने साहस का कितना सुंदर वर्णन करती है। चिड़िया अपने साहस का वर्णन करते हुए कहती है, क्योंकि उसके अंदर एक हिम्मत है और वो साहस और हिम्मत का वर्णन करते हुए कहती है कि वह छोटी ज़रूर है लेकिन साहसी बहुत है। क्योंकि वो क्या करती है, वो जल से भरी हुई जो है नदी के बीचों बीच, पानी की चढ़ी नदी का मतलब होता है कि जो जल से जो है भरी हुई हो,
कि जल से भरी हुई नदी के बीचों बीच, दिल टटोलने का मतलब होता है कि जो उफान से भरी हुई नदी है, पानी से भरी हुई नदी है, उसके बीचों बीच जाकर वो जल का मोती ले जाती है कि अपनी की पानी की जो बूंदें हैं उन बूंदों को चोंच में अपनी भरकर वो ले जाती है, उड़ जाती है। अब यहाँ पर वो अपने साहसिक बात का वर्णन करते हुए, मतलब अपने साहस का वर्णन करते हुए कितना सुंदर अपने बारे में बताती है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी कि उसको अपने इस साहस पर गर्व है। गर्वीली का मतलब यहाँ पर है कि गर्व से भरी हुई। यहाँ पर गर्वीली का अर्थ है गर्व से भरी हुई। तो कहते कि ये जो छोटी सी चिड़िया है, इसको अपने साहस पर बहुत गर्व है और अपने इस साहस पर गर्व होने के कारण वो खुद के ऊपर जो है एक अभिमान करती हुई कह रही है कि मुझे अपने इस साहस पर, अपने आप पर जो है गर्व है। क्योंकि चिड़िया को, और वो कहती है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, कि मैं तो नीले नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, कि मुझे तो नदी से बेहद प्यार है। क्योंकि जब कभी भी कोई जो पशु हो या पक्षी हो, किसी भी प्रकार से, हर किसी को स्वतंत्रता प्यारी है। हर कोई स्वतंत्र होकर अपने जो है उड़ान भरना चाहता है, अपने स्वतंत्र होकर जहाँ जी चाहे वहीं उड़ना चाहता है। तो इस पाठ के अंदर जो है ना, इस कवि जो है वो ये बताना चाहता है कि भी हमें कठिन परिस्थितियों में भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनका हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए। हमें हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार से जो है हिम्मत हार कर नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे सुंदर ये चिड़िया है, वैसे ही इस चिड़िया के जो पंख हैं वो अपने पंखों से अपने दिल खोल कर उड़ान भरती है। जहाँ उसका जी चाहता है वहीं वो डाल पर बैठ जाती है, जहाँ उसका जी चाहता है वहीं वो जो है दानों को चुग लेती है। और जब उसका जी चाहता है, उसको प्यास लगती है, तो वो क्या करती है, पानी से भरी हुई नदी के अंदर जो है चोंच मारती है और उसमें से पानी की एक बूंद को उठाकर अपनी चोंच में भरकर अपनी प्यास बुझा लेती है। और फिर गर्व से भरी हुई, तनी हुई, वो इधर उधर इठलाती हुई, चहचहाती हुई जाती है। तो मतलब कहने का है कि भी हमें कभी भी हमेशा अपनी मस्ती में रहना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार से हमें जो है अपने मन को जो है गिराना नहीं चाहिए, हमेशा हिम्मत को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी बेटा आपकी सुंदर सी छोटी सी कविता। अगर आपको ये लगता हो कि इस पाठ के अंदर जो है हमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो भी आप जो है उसका अर्थ जो है जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं बहुत ही आसान से क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसको कि आप मतलब ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होंगे और जो कि 2-2, 3-3 लाइन्स में आसानी से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है? और उसको आसानी से याद करके मार्क्स भी अच्छे ले सकते हो, ठीक है? तो आप सभी बच्चे जो हैं इस कविता को पढ़ेंगे और बस अगर समझ में एक बार में नहीं आई तो 1 से 2 बार आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ओके? अगली जो वीडियो लेकर आऊँगी मैं 6th क्लास के लिए, उसमें इसी पाठ के जो है शब्दों के अर्थ भी होंगे और साथ में इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं साथ लेकर आऊँगी, ठीक है? तो उस तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ, जो कि मैं अपनी हैंडराइटिंग में ही लेकर आऊँगी और खुद के लिखे हुए ही होंगे, ठीक है? तो आप जो है उसको ध्यान से पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना, ओके? तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इस पाठ को समझने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, शुभ रात्रि।